अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़े की चीज़। हमारे पास है VB.NET विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा, इस तरह से बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो चेस बोर्ड है इस तरह से ड्रा होके हमारे सामने आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मज़े के कोड के साथ इसको आज देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर और करते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक, और यहाँ पर है विजुअल बेसिक और है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम कर देंगे 10। इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आ जाएंगे स्टार्ट पोजीशन में और उसको कर देंगे सेंटर स्क्रीन, और यहाँ पर आ जाएंगे सबसे नीचे विंडो स्टेट में और इसको कर देंगे मैक्सिमाइज्ड। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम होगा, बहुत आसान सा। टूल बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पर एक बटन को इस तरह से ड्रैग कर कर यहाँ पे ले आएंगे। इसको करेंगे थोड़ा सा इस तरह से रीसाइज, यहाँ पर इसको लगा देंगे और इसके एंकर के ऊपर आकर इस तरह से इसको हम कर देंगे ये वाला, और टॉप और राइट यहाँ पर लिख देंगे ड्रा। तो इतना काम हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेव किया है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। स्टार्ट किया है, इसको प्रेस किया है तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोड नहीं किया। तो आइए जल्दी से मज़े वाला कोड करते हैं इसके ऊपर। इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया है और यहाँ पर अब हम कोड करेंगे। सबसे पहले हम एक सेल बनाएंगे वाइट कलर का अपने फॉर्म के ऊपर। किस तरह से होगा, एक लेबल लेंगे हम इस तरह से, डिम लेबल एज न्यू लेबल कर लेंगे, और इसका जो साइज़ होगा उसको सेट कर लेंगे। इसकी विड्थ सेट करेंगे हम इस तरह से 100, और इसकी हाइट भी सेट करेंगे हम इस तरह से 100। अब हम इसकी टॉप और लेफ़्ट पोजीशन को सेट करेंगे। लेबल डॉट लिखेंगे इस तरह से टॉप, ये होगा 0, और लेबल की जो लेफ़्ट पोजीशन होगी वो भी होगी 0। लेबल का जो बैक कलर होगा वो हम रखेंगे यहाँ पर वाइट, और इस लेबल को हम अपने फॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे। मी डॉट कंट्रोल्स करेंगे डॉट ऐड, और इसको ये लेबल प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक अपना सेल अपने फॉर्म के ऊपर बनाएंगे। अपनी चेस का पहला सेल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि ये वाला हमारा पहला जो सेल है ये बन चुका है। अब हमने इसके आगे एक और सेल बनाना है, वो होगा ब्लैक कलर का। तो वो कैसे बनाएंगे? इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल C से, और यहाँ पर हम इस तरह से एक कमेंट लिख देंगे सेकंड सेल, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो लेबल है ये चूँकि यहाँ पर भी मौजूद है, इसको हम लेबल 1 करेंगे, और अब लेबल 1 की जो हाइट और विड्थ है 100 होगी। लेबल 1 का जो टॉप है वो 0 ही रहेगा, और लेबल 1 का जो लेफ़्ट है ये अब हमने 100 के ऊपर लेके आना है, क्योंकि पहला लेबल हमारा इसकी विड्थ 100 है। अब इसका जो लेफ़्ट पोजीशन होगी वो इसके बाद आएगी। 100 का ये है, 100 के बाद ये स्टार्ट होगा। इस तरह से इसका जो बैक कलर होगा उसको हम करेंगे ब्लैक की बजाय ग्रे, और हम कंट्रोल्स के अंदर इस तरह से लेबल 1 को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर सारा लेबल 1 करेंगे तो ये जो चीज़ है ये अब लेबल 1 के लिए सेकंड सेल है हमारे फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर भी कमेंट कर देते हैं, ये है फर्स्ट सेल और ये है हमारा सेकंड सेल। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया है तो अब देखिए कि एक वाइट और एक ग्रे हमारा जो ब्लॉक है या जो बॉक्स है चेस का वो इस तरह से बन चुका है। अब इसके आगे हमने इसी तरह से वाइट, उसके बाद फिर ग्रे, फिर वाइट, फिर ग्रे, इस तरह से 8 हमारे इस रो के ऊपर बॉक्सेस आएंगे। अब यहाँ पर हम तीसरा सेल बनाएंगे। आ जाते हैं इसी तरह से नीचे। अब ये जो सेकंड वाला है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है थर्ड सेल। अब ये हमारे पास लेबल 2 है और इसको हम सबको 2 करेंगे, इसको भी 2 करेंगे, इसी तरह से ये भी 2 है। अब जो बात है वो 2 के ऊपर चल रही है, ये भी 2 है। इसका जो बैक कलर है वो वाइट हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2। अब ये देखिए कि ये जो 100 है हमारा जो तीसरा सेल है, इसकी जो पोजीशन है वो इससे पहले 2 सेल बन चुके हैं, 200 विड्थ ले चुके हैं। अब ये हमारा 200 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। इसको मैंने प्रेस किया है तो देखिए कि वाइट, ग्रे और फिर ये वाइट आ गया है। अब आप देखिए कि इस तरह से ये जो हमारा काम है यहाँ पर चल रहा है। एक और बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लूप लगाते हैं। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। इसको हम कर देते हैं 4th सेल और इसको हम कर देते हैं, लेबल का नाम है 3। यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से इकट्ठा करके इसको मैंने आल्ट से इसको इस तरह से सिलेक्शन की है। यहाँ पर मैंने 3 किया है और यहाँ पर भी हम इसको 3 करेंगे
और इसका भी यहाँ पर 3 करेंगे और इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने 300 देना है क्योंकि पहले 3 सेल बन चुके हैं, तो ये इसकी लेफ़्ट पोजीशन 300 से स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं, स्टार्ट किया है, बटन प्रेस किया है तो ये इस तरह से बन चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रिक लगाएंगे। आते हैं यहाँ पर, अब देखिए कि ये जो लेफ़्ट पोजीशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 × 100 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 100 इस तरह से। इसको थर्ड वाले को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 × 100। इसको हटा देते हैं, ये 200 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 100, इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें अब एक लूप लगाना है और लूप के ऊपर हम ये वाला काम करेंगे। तो अब देखिए कि मैं अब यहाँ पर एक लूप लगाने लगा हूँ। इस तरह से लिखेंगे for call is equal to 1 to 8, तो इस तरह होगा। और यहाँ पर ये जो कोड है पहले साल का, ये मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ। अब देखिए कि 8 मरतबा ये वाला कोड हमारा चलेगा और हर मरतबा जो है ये लेफ़्ट पोजीशन है ये चेंज होगी। और उसके बाद जो कलर है उसको बाद में चेंज करते हैं। अब देखिए कि इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। सबसे पहले ये 1 आएगा तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा कॉल -1, यानी कि जैसे ही हमारा लूप चलेगा पहला लूप 1 होगा, 1 - 1 0 और 0 100 से ज़रब खाएगा और ये लेफ़्ट पोजीशन बन जाएगी। दूसरी बार यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 - 1 1, 100 से ज़रब खाएगा। इस तरह हर सेल की लेफ़्ट पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाले हैं इनको हम इस तरह से पकड़ते हैं सबको और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा ये काम होगा, ये एक लूप के ज़रिए से होगा। तो पहले हम ये जो वाइट है वाइट को ही ले लेते हैं और ये जो 8 सेल्स हैं वाइट के ही बना लेते हैं अपने इस लूप के ज़रिए से। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया है, ड्रा किया है, तो अब देखिए ये 8 हमारे जो सेल हैं ये इस तरह से वाइट के ऊपर ही आ चुके हैं। अब हमने करना है इसको कि यहाँ पर ये अल्टरनेट सेल आने चाहिए, जो है एक वाइट और एक ब्लैक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या ट्रिक लगेगा, यहाँ पर एक ट्रिक लगेगा इस तरह से, इफ़ COL इसको हम करेंगे मोड 2 के साथ इज़ इक्वल टू 0, तकसीम हो जाएगा ये वाला नंबर और बराबर आ जाएगा 0। तो हमारे जो ये चीज़ है इसको मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे डालूँगा, इस तरह हो जाएगा। और एल्स के ऊपर हम इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करके इसको ग्रे करेंगे। तो इस तरह से ये काम होगा। ये मैंने सेव किया है, स्टार्ट किया है। अब देखिएगा आप, ये देखिए ये चीज़ हमारी इस तरह से बन चुकी है। पहला खाना ग्रे वाइट ग्रे वाइट। अब हम चाहते हैं कि पहला खाना वाइट है, दूसरा जो है वो ग्रे आए। तो इसको हम सिंपल इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे ग्रे और यहाँ पर दे देंगे वाइट। तो अब देखिएगा कि पहला जो हमारा सेल होगा वो इस तरह से वाइट और उसके बाद ये इस तरह से पूरी हमारी रो जो है वो एक लूप के ज़रिए से तैयार हो गई है। अब हमने इस तरह की 8 अदद रोज़ बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो टॉप है इसको हमने चेंज करवाना होगा। आप देखिएगा टॉप को मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ तो हमारी जो दूसरी रो है वो बन जाएगी। किस तरह से बनेगी, आप देखिएगा कि यहाँ से ये टॉप में से 100 छोड़ देगी और ये हमारी दूसरी रो बन गई है। इसी तरह से तीसरी रो जब होगी तो उसका सिर्फ टॉप जो है वो चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200। तो ये जो तीसरी रो है वो इस जगह के ऊपर यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से अब हमने एक और लूप लगाना है और उस लूप के अंदर ये वाली जो चीज़ है इसको चेंज करते जाना है। तो अब देखिएगा कैसे होगी बहुत मज़े के साथ। यहाँ पर मैं एक लूप लगाऊंगा for रो इज़ इक्वल टू 1 to 8 इस तरह से। और ये वाला जो नेक्स्ट है इसको हम कट करके यहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि ये वाला जो हमारा अपर लूप होगा और ये इनर लूप होगा। तो इस तरह से करेंगे और ये जो चीज़ है इसको हम उसी तरह से करेंगे। रो -1 इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ। तो ये वाला काम इस तरह होगा। तो अब देखिएगा, टेस्ट करते हैं एक मरतबा। स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अब देखिए कि इस तरह से ये हमारी जो 8 रोज़ हैं बन चुकी हैं। लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये जो सेल हैं सारे वाइट हैं, ये सेल सारे ब्लैक आ रहे हैं। हमें चाहिए अल्टरनेट, ये वाला वाइट ग्रे ये लाइन बनेगी, उसके बाद ये वाला जो है ये ग्रे होना चाहिए और उससे अगला वाइट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ट्रिक लगेगा, बड़ा मज़े का ट्रिक है। आप देखिएगा
यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से कि रो प्लस कॉलम मोड 2। तो ये बहुत मज़े का छोटा सा ट्रिक है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ये चीज़ हमारी यहाँ पर बनी है। पहला खाना यहाँ पर ग्रे है और उसके बाद इस तरह से, उसके बाद इस तरह से और उसके बाद इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको चाहिए वाइट तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इसको वाइट कर दीजिएगा और इसको आप ग्रे कर दीजिएगा। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेस किया है ये बटन, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस जो हमारे ग्रे बॉक्सेस हैं इनका कलर हम कोई और भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ पिंक, तो इस तरह कर लीजिएगा। स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पर प्रेस किया है तो ये पिंक में आ गया है। अगर हम इसको देना चाहते हैं यहाँ पर ग्रीन, बहुत मज़े का काम है, कलर का नेम चेंज करना है। स्टार्ट किया है, इसको मैंने ड्रॉ किया है तो आप देखिए कि ग्रीन के अंदर आ गया है। तो ये फार्मूला छोटा सा ये पीस ऑफ कोड है, इसके साथ हमने अपना चेस बोर्ड ड्रा करवा लिया है। तो आपने देखा कि कितने मज़े का हमारा ये चेस बोर्ड VB.NET विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर एक बटन से हमने ड्रा करवा लिया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।